हेलो माय डियर, आज स्टार्ट कर रहे हैं आज का लेक्चर। देखिए, आज जब हम किसी अपने घर से निकलते हैं कहीं जाने के लिए, उसका क्या यूज करते हैं? गूगल मैप। ये बताइए, गूगल मैप में जो डिस्टेंस होती है उसमें कौन सा फार्मूला यूज किया जाता है? ओके माय डियर, उसमें यूज किया जाता है कोऑर्डिनेट सिस्टम। मतलब क्या होता है? निर्देशांक ज्यामिति का उसका फार्मूला यूज किया जाता है किसी डिस्टेंस को बनाने के लिए। ओके माय डियर, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जय हिंद दोस्तों, मैं और अभिनंदन टेस्ला, आपका स्वागत है अपने ज्ञान 10-20 पैसा में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्या करा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? माने क्या होता है? निर्देशांक ज्यामिति होते हैं। ठीक, निर्देशांक ज्यामिति का यूज कहाँ किया जाता है? देखते हैं, एप्लीकेशन मतलब प्रयोग किया जाता है। करंट लोकेशन मतलब जो करंट लोकेशन बताता है, जो मैप में हम डालते हैं कहीं रास्तों को फाइंड करने के लिए, जाने के लिए, उसका जो दूरी बताया जाता है। देखो 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर जो डिस्टेंस बताता है उसका हम उसी में यूज किया था। मतलब वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फार्मूले से बनाया गया है, वह डिस्टेंस बताता है। ओके माय डियर, यह अपने जीवन लाइफ में यूज किया जाता है। कौन सा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके माय डियर, और कहाँ यूज किया जाता है? ट्राइग्नोमेट्री। ट्राइग्नोमेट्री में यूज किया जाता है निर्देशांक ज्यामिति को। ओके, और कहाँ यूज किया जाता है? कैलकुलस, मतलब कैलकुलस को सॉल्व करने में यूज किया जाता है। ओके माय डियर, और अब देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फादर कौन है? क्या है? यूक्लिड। और क्या है? एलेक्जेंड्रिया। क्या होता है? यूक्लिड एलेक्जेंड्रिया, यह क्या है? उनके फादर है, इनको बनाने वाला। किसको? ज्योमेट्रिक का निर्देशांक ज्यामिति को। ओके माय डियर, चलिए अब इनका परिभाषा क्या होता है, एक निर्देशांक ज्यामिति का परिभाषा क्या होता है उसको हम देखते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है डेफिनेशन? मतलब परिभाषा होता है किसका? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मींस निर्देशांक ज्यामिति का। ओके, चलिए इसमें दो परिभाषा बताते हैं। ठीक, चलिए क्या है? द सिस्टम, पहले इंग्लिश में बताते हैं उसके बाद हिंदी में बताएंगे। ठीक, क्या है? द सिस्टम यूज्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन एज ए पॉइंट इन ए प्लेन इज कॉल्ड क्या है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके माय डियर, क्या कर रहा है? कोई भी प्लेन में कोई भी पोजीशन का उसका दर्शाया जाना ही क्या होता है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। या अदर रूप में क्या कर सकते हैं? मेड अप टू 2 नंबर्स लाइन, मतलब 2 नंबर लाइंस बनाइए। दैट इज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जो पॉइंट को हम दर्शाते हैं उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके माय डियर, जैसे क्या है? एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल माने क्षैतिज होता है। ओके, एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस क्या होता है? वर्टिकल ऊर्ध्वाधर होता है। वो क्या होता है? ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा स्तंभ। एक्स और वाई में जो पॉइंट दर्शाया जाता है उसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसे एक एग्जांपल के रूप में समझते हैं। चलिए एग्जांपल के रूप में इसे समझते हैं। क्या कहा? मान लेते हैं क्या ये क्या है? एक्स एक्सिस है, ये क्या है? वाई एक्सिस है। अब इसमें एक प्लस और माइनस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को दर्शाते समय क्या होता है? एक क्वाड्रेंट होता है, एक चतुर्थांश होता है। उस वाई चतुर्थांश किसे कहते हैं? फर्स्ट चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड है, थर्ड, फोर्थ। मतलब 4 क्या होते हैं? चतुर्थांश होते हैं, क्वाड्रेंट होते हैं। ओके माय डियर, चलिए क्या होता है? देखिए, ये फर्स्ट का है क्या है? क्वाड्रेंट। ये सेकेंड है, ओके, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। ओके, इन फोर्थ में जो भी पॉइंट को दर्शाया जाता है एक्स प्लेन या वाई प्लेन में उसी बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। ओके माय डियर, चलिए एक्स एक्स अब क्या होता है? एक एक्स देखिए, एक्स होता है, एक एक्स डैश होता है, एक वाई होता है, एक वाई डैश होता है। मीन्स इसका मतलब क्या होता है? देखिए, एक्स मतलब पॉजिटिव होता है। एक्स क्या होता है? पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव मतलब यहाँ क्या होता है? देखिए, 0 होता है, यहाँ से हम अपने अनुसार ले सकते हैं। ई लाइन को क्या कहते हैं? पॉजिटिव। 1 2 3, मतलब 1 2 3। इस तरफ को भी पॉजिटिव बोलते हैं, 1 2 3। इस तरफ को निगेटिव बोला जाता है, -1 -2 -3। ओके माय डियर, इस लाइन को बोला जाता है निगेटिव, -1 -2 -3। यह क्रम क्या होता है? बढ़ता चला जाता है। तो इसमें क्या होता है?
मतलब इसमें अब कुछ पॉइंट दर्शाया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट ना, मतलब चतुर्थांश में कौन सा होता है। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ है ना। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, प्लस या माइनस, हमेशा यहाँ क्या होता है, प्लस प्लस, मतलब दोनों क्या होते हैं, प्लस प्लस होते हैं। उसके बाद ये क्या होता है, माइनस प्लस, क्यों, क्योंकि पहला हमेशा x का मान लिया जाता है, उसके बाद y का मान लिया जाता है। देखिए मैं x का मान प्लस, y का मान प्लस, इसमें क्या है, x का मान क्या है, माइनस, इसलिए माइनस लिया गया, और y का मान क्या है, प्लस, इसलिए प्लस लिया गया। यहाँ कामा लगा देंगे, ओके। और थर्ड क्या है, माइनस कामा माइनस, क्यों, देखिए ये भी x का मान भी माइनस है, y का मान भी माइनस है, मतलब इसमें जो क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में जो वैल्यू आएगी वो दोनों क्या रहेंगे, माइनस माइनस में रहेंगी। अब फोर्थ क्या है, पहले x का मान क्या है, पॉजिटिव ना, चलिए प्लस, और y का मान क्या है, निगेटिव, प्लस और माइनस, यह रहेगा। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमेशा याद रखना क्वाड्रेंट हमेशा लिया जाता है x और y का, ठीक, या हमेशा क्वाड्रेंट किसी भी मतलब पॉइंट लिया जाता, पहले x का वैल्यू लिखते हैं, फिर उसके बाद y का वैल्यू लिखते हैं। जैसे मान लेते हैं, दर्शा देते हैं 3 कामा माइनस 5, इसका हम कहाँ दर्शाएंगे, पहले 3 मतलब x बराबर क्या है 3, y बराबर क्या है माइनस 5, x मान 3 मतलब x मान पॉजिटिव में 3, तब मान लेते हैं यहाँ आ गया, ठीक, यहाँ। उसके बाद y मान माइनस में, y मान माइनस का है, यहाँ 3, ये 4, ये 5, यहाँ लिया कर यहाँ इसमें लाएंगे, तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे 3 कामा माइनस 5। यही पॉइंट को दर्शाना ही निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है। ओके माय डियर, चलिए अब देखते हैं इनमें निर्देशांक ज्यामिति या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कौन कौन से फार्मूला लगते हैं, उसको देखते हैं। ओके, हेलो माय डियर, अब देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्या क्या फार्मूला होते हैं, कैसे फार्मूला, मतलब कोई भी सवाल दिया रहता है तो उसमें कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, उसके लिए हम फार्मूला लिखे हैं, आइए देखते हैं। ओके माय डियर, चलिए क्या है, डिस्टेंस है, मतलब कोई पॉइंट, जैसे मान लेते हैं एक पॉइंट यहाँ दिया है, एक पॉइंट वहाँ दिया है, उसके मध्य या पॉइंट है x1 और x1 एंड y1, ओके, एंड क्या दिया है x2 एंड y2, या क्या पॉइंट दिया है, तो इसमें पूछेगा कि a और b के मध्य के बीच की दूरी बताइए, क्या होगा, a एंड बिटवीन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन a एंड b, ओके, तो क्या होगा, तो हम डिस्टेंस निकालने के लिए निकालते हैं, फार्मूला होता है, क्या होता है, x1 है x2 है, मतलब x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ओके, प्लस y है तो y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, इसे हम बना देते हैं अंडर रूट में। ये आपका क्या हो गया, फार्मूला बन गया। कोई भी a और b मतलब दो पॉइंट रहे, उसके मध्य बिंदु के बीच की दूरी का फार्मूला ये होता है x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ओके। एंड और लिख सकते हैं इसे, या पहले में से सेकेंड वाला घटाइए या सेकेंड में से फर्स्ट वाला घटा सकते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में, यह आपका क्या हो गया, फार्मूला बन जाए। ओके, चलिए अब उसके बाद सेकेंड देखते हैं, कोई भी मध्य पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट का कैसे फार्मूला बनाते हैं। कोई मध्य बिंदु है, मतलब एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट बी है, और कोई पॉइंट क्या है, पी है, पी का क्या निकालना है, मिड पॉइंट निकालना है, मध्य बिंदु क्या होगा, इसका फार्मूला देखते हैं। ओके माय डियर, चलिए मिड पॉइंट को निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जोड़ते हैं, तो पहले x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर फर्स्ट और सेकेंड को क्या ऐड कर देते हैं, x1 प्लस x2 का डिवाइड बाय 2, ओके माय डियर, एंड y क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 का अपान 2, मतलब दोनों x1 और x2 का ऐड करके अपान 2, y1 प्लस y2 का ऐड करके अपान 2, तो x और y, तो p बराबर आपका वैल्यू आ जाएगा x इंटू वाई, यहाँ आपका वैल्यू आप मान रख देंगे जो भी आए रहेगा। इस प्रकार हम मिड पॉइंट या मध्य बिंदु का फार्मूला देखें। ठीक, इसके बाद अब देखते हैं ट्राइग्नोमेट्रिक मतलब एरिया का फार्मूला क्या होता है, उसको अब देखते हैं। हेलो डियर, आप देख लेते हैं सेक्शन फार्मूला मीन्स क्या होता है, विभाजन सूत्र।
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या निर्देशांक ज्यामिति में यूज होने वाले ज्यामिति में यूज होने वाले फार्मूले हैं। क्या सेक्शन विभाजन या विभाजन सूत्रों के माइडियर। मान लेते हैं कोई पॉइंट ए है और कोई पॉइंट बी है, ए और बी है, और इनके मध्य में कोई पॉइंट क्या है, मतलब पॉइंट पी है, एक्स और वाई है, और इनका विभाजन, इनका रेशियो है यम और एन में, इसका मान क्या होगा, मतलब पी एक्स का वाई का मान क्या होगा। ओके माय डियर, चलिए इसका देखिए, जब कोई रेशियो दिया रहे यम और एन में तो उसका अंतर विभाजन मतलब क्या होता है, आंतरिक विभाजन होता है। फार्मूला एक्स इक्वल टू हो जाता है यम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपान में यम प्लस एन। ओके माय डियर, एंड y इक्वल टू हो जाता है इसी प्रकार यम वाई टू प्लस एन वाई वन अपान यम प्लस एन। तब हम यहाँ p बराबर लिख सकते हैं p इक्वल टू एक्स इंटू वाई का मान हम यहाँ पुटअप करें, मतलब p x का मान और y का मान यहाँ रख देंगे तो आपका क्या है, एक रेशियो विभाजन आपका आ जाएगा। या क्या मान लेते हैं अंतर विभाजन के लिए। बाह्य विभाजन के लिए क्या होता है, मतलब कोई पॉइंट यहाँ, या जैसे ए रेशियो क्या दिया यम और एन, यहाँ पॉइंट पर दिया है, p का मान ज्ञात करना है ना। मान लेते हैं यम और एन बढ़ाकर यहाँ आ जाए, ठीक, तो उसका मान कैसे निकाला जाता है फार्मूला, उसका फार्मूले के लिए क्या हो जाता है, यही प्लस माइनस, मतलब माइनस बाहर के लिए माइनस, मतलब बाहर के लिए माइनस, अंदर के लिए क्या होता है, यहाँ प्लस होता है। ठीक, यहाँ मतलब क्या लिख सकते हैं, यहाँ माइनस कर दीजिए बस, माइनस 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 माइनस, कब यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि क्या होता है अंतर विभाजन, अंतर विभाजन के लिए प्लस, बाह्य विभाजन के लिए माइनस का फार्मूला यूज किया जाता है। ओके माय डियर, चलिए अब आप नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते, नेक्स्ट एक फार्मूला देख लेते हैं। एरिया ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, कोई भी ट्रायंगल दिया है उसका मतलब क्या दिया, पॉइंट दिया है, कोऑर्डिनेट दिया गया है, तो उसका एरिया क्या होगा। मान लेते हैं जैसे ये क्या है, एक ट्रायंगल है, ये क्या ट्रायंगल है, ए बी सी, ए का मान क्या है x1 y1, ओके, बी का मान क्या है x2 y2 एंड x3 y3। यहाँ कोई पॉइंट दिया गया है तो इसका पूरा क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, उसके लिए फार्मूला है, क्या होता है 1/2, ध्यान से देखिएगा, 1/2 पहले x1 लेंगे, देखिए अब फार्मूला जाने दीजिए, x1 है तो x1 बाद क्या आएगा, 1 के बाद क्या आता है 2 ना, अंदर क्या लिखेंगे y2 माइनस y3, 2 के बाद 3, 1 2 3, x1 पहले x, फिर y2 माइनस y3, प्लस बाहर लिखेंगे x2, x1 लिख लिया तब x2, अब देखिए अंदर क्या लिखा, 2 के बाद क्या आएगा 3 ना, मतलब y3 माइनस y1, 3 तक लेना है। ओके चलिए, प्लस उसके बाद क्या x3 लेंगे, x3 3 के बाद क्या 1 आएगा ना, क्या y1 माइनस y2, यहाँ पे क्या बन गया, फार्मूला बन गया एरिया ट्रायंगल। इस प्रकार जो भी फार्मूला आप देखेंगे सवाल में जो जैसा यूज होगा, हम पहले फार्मूला बताएंगे, उसके बाद सवाल को सॉल्व करेंगे। ओके माय डियर, चलिए अब एक सवाल या न्यूमेरिकल के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं ना, ठीक है, चले बाय।